और ब्रेक के बाद रुक करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। आज से देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। अब नए कानूनों के लागू होने के बाद देश में ब्रिटिश कालीन गुलामी की मानसिकता वाले कानूनों आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की छुट्टी हो गई है। नए कानूनों में दंड की नहीं, न्याय पर जोर देने की व्यवस्था की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन कानूनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी और इससे जुड़ी हुई तमाम भ्रांतियों को भी सिरे से खारिज किया। देश को आज से ब्रिटिशकालीन गुलामी के कानूनों से मुक्ति मिल गई है और देश में 3 नए कानून लागू हो गए हैं। देश को इन नए कानूनों के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए सामने आए खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जोर देकर कहा कि आज़ादी के 77 साल बाद आपराधिक न्याय प्रणाली पूर्णतः स्वदेशी हो रही है। नए कानूनों से अब पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा हो सकेगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि नए कानूनों में भारतीय आत्मा है। इन कानूनों में महिलाओं और नाबालिगों के अधिकारों की रक्षा के विशेष प्रावधान किए गए हैं। अब हमने कंपलसरी किया है कि हर थाने में रजिस्टर होगा और ई रजिस्टर भी होगा कि कौन सा अपराधी पुलिस की कस्टडी में है, जिससे हेबियस के माध्यम से कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा। तलाशी और रेड दोनों स्थिति में वीडियोग्राफी की जाएगी, जिससे पुलिस के अधिकारों का दुरुपयोग न हो पाए। गृह मंत्री ने इन कानूनों को जल्दबाजी में लाए जाने के आरोपों से साफ इनकार करते हुए कहा कि इन कानूनों को लेकर लगभग 4 वर्षों तक व्यापक तैयारी की गई है। ये बिल को भी संसद ने ऐसे ही पारित नहीं किया है। गृह विभाग की समिति के पास ये बिल को भेजा गया। 2.5 महीना या तो 3 महीना इस पर विशद चर्चा हुई। सभी दल के सांसदों ने इसके अंदर हिस्सा लिया है, अपने सुझावों को रखा है। 4-5 पॉलिटिकल स्टाइल के सुझाव छोड़कर मैं दावे से कह सकता हूं, हर सुझाव को समाहित कर 93 बदलाव कर बिल को फिर से कैबिनेट ने पारित किया और पारित करने के बाद सदन के सामने रखा गया है। इतने बड़े सदियों के बाद हो रहे सुधार को पॉलिटिकल कलर देना मैं मानता हूं ठीक नहीं है। गृह मंत्री ने बताया कि कानूनों को लागू करने से पहले इससे जुड़े सभी लोगों को व्यापक ट्रेनिंग दी गई है। कुल मिलाकर ट्रेनिंग की संख्या पुलिस में 6 लाख, प्रोसिक्यूशन में 4,000, जुडिशरी में लगभग 20,000, फोरेंसिक में भी 4,000 और प्रिजन में 10,868 मास्टर ट्रेनर अभी काम कर रहे हैं। अमित शाह ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि पुलिस रिमांड की अवधि बढ़ाने से लेकर तमाम विषयों को लेकर भ्रांति फैलाई जा रही है। ये कानून नागरिकों के हितों और उनके अधिकारों की रक्षा करते हैं। 15 दिन की लिमिट को हमने नहीं बढ़ाया है। रिमांड 15 दिन की ही होगी। 60 दिन के भीतर 1 या 2 टुकड़ों में आप 15 दिन की रिमांड दे सकते हैं। भ्रांति फैलाई जा रही है कि रिमांड का पीरियड बढ़ाया गया। गृह मंत्री ने कहा कि कुछ शुरुआती व्यवहारिक समस्याओं के बाद अब अगले 3-4 वर्षों में ये कानून थाने से लेकर न्यायालयों के स्तर पर नोटिफाई हो जाएंगे तो अपराधों पर भी नकेल कसी जा सकेगी और न्याय मिलने में तेजी आएगी। नए कानूनों में महिला और बाल अपराध पर कई सारे प्रावधान सख्त किए गए हैं, जबकि मॉब लिंचिंग जैसे अपराध की सजा भी तय की गई है। यानी कि आने वाले समय में इन तीनों नए कानूनों की वजह से न्याय प्रक्रिया में तेजी आएगी और जब दोषियों को सजा जल्द से जल्द मिलेगी तो अपराधों में भी कमी आएगी। अमित शाह ने कहा कि अदालतों में मामलों का इतनी बड़ी संख्या में लंबित होना कांग्रेस की पूर्व सरकारों की देन है और नए कानून हमें इससे निजात दिला सकेंगे। शैलेंद्र मिश्र के साथ नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अगली